कि चाइना जो है भारत की हजारों एकड़ जमीन जो है। देखिए, हम लोगों को जानकारी में अपने प्रधानमंत्री के रहते 1 इंच कोई चाइना या नेपाल या ये समझ लीजिए पाकिस्तान कोई 1 इंच ज़मीन नहीं ले पाएगा। वो तो कहने की बात है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जैसे खेत है, जब देश आज़ाद हुआ तो बंटवारा हो गया और देश के सीमा पर सैनिक अगर रखवाली नहीं करते हैं, जिससे हम ही लोग खेत छोड़ देते हैं 10 साल 20 जात डरमड़िया उसको काट लेते हैं, उसी प्रकार से सीमा पर आवाज़ ये प्रधानमंत्री जो ही प्रधानमंत्री बने पूरे भारत के सीमा पर चारों तरफ अपने सैनिक लगा दिए हैं। 1 इंच कोई कदम नहीं रखा है। आपने कदम रखने की साहस जिन्होंने किया है उसका आप लोग सब जानते हैं कि क्या उनका हश्र हुआ है। चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो भी हो, नेपाल हो, चाहे कोई भी हो, हमारे देश की 1 इंच ज़मीन कोई नहीं ले सकता है। ये तो राहुल गांधी का भाई वो अपना वक्तव्य है, वो अपना झूठ झपाट बोलने का कई आरोप लगाए हमारे प्रधानमंत्री पर, कहीं वो साबित नहीं कर पाए और वो लोग जमानत पर चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री डंके के चोट पर आज दुनिया के साथ सीना तान कर रहे हैं। मोदी जी आने वाले हैं, क्या सौगात क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? ये मोदी जी हाँ सितंबर के लास्ट में आने वाले हैं। जानते ही हैं कि अपने प्रधानमंत्री हैं, आते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। निश्चित तौर पर इंटरनेशनल स्टेडियम है उसका भी कुछ करेंगे। अपना जो अभी देख रहे हैं फर्राटा हम लोग भर रहे हैं लातारा वाले रोहनिया बौलिया पुल से, उसका भी उद्घाटन वो करेंगे। और कुछ जानते हैं जब भी वो आते हैं तो बनारस को, अभी कल वो वहाँ विदेश में जब थे वहाँ से काशी को अपना परिवार मानते थे और पूरे विश्व में सबसे सुंदर काशी के से उन्होंने बताया कि मैं सांसद चुन कर आया हूँ, मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। तो उसी तरह से अपने ग्रीस को भी उन्होंने कहा कि ये भी एक पार्ट है उसका। तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि वो जब आते हैं अपने परिवार में, जैसे कोई भी आता है बाहर से तो अपने परिवार के खुशहाली के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो निश्चित तौर पर कई हजार करोड़ का यहाँ योगदान देकर जाते हैं, विकास करके जाते हैं। और उसी अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त को हमारे वाराणसी के जनप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पूरे देश के अंदर लागू किया जाएगा। उसमें उन लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए 14 से लेकर 15,000 करोड़ की योजना जो है लागू होगी और वो घोषणा 17 सितंबर को वो करेंगे। उसी के संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सभी लोगों को बताने के लिए। उसमें सोनार, लोहार, मोची, नाई, कहार और भी लोहा से सामान बनाने वाले तमाम ऐसे हाथों से 18 वर्ग के लोगों को जो छोटे छोटे अपने व्यवसाय करके अपने जीवन को यापन करते हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशहाली नहीं आती है। वो काम करते करते बेचारे मर जाते हैं। उनका जो सपना था वो अधूरा रह जाता है। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए कि उनके भी आंगन में खुशहाली हो, उनके परिवार में खुशहाली हो, वो भी विदेश दौरा करने का एक मन के अंदर सजोए वो भी करें। तो जब खुशहाली तभी होगी जो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो आर्थिक रूप से प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और पंडित दीनदयाल जी ने जो कहा था कि जो निचले स्तर तक का आदमी है, जो गरीब तबका आदमी है, उसको उठाएंगे तभी जाकर समाज के अंदर एक बराबर का हिस्सेदारी बनेगी। उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को 18 वर्ग के लोगों को, 18 लोगों को, कारीगरों को, जैसे हमारे कौशल विकास योजना के तहत, माटी योजना के तहत कुम्हारों को चाक दिया जाता है, हमारे विश्वकर्मा समाज को औजार दिया जाता है और मोची समाज को भी हम लोगों ने कुछ अगले बार दिया था, छाता दिया था, उनको बैठने के चटाई दिया था। इस तरह से ऐसे तमाम हलवाई हैं, सोनार हैं, जो छोटे छोटे काम छोटा सा दुकान करते हैं, उनका भी सपना रहता है कि हमारा भी दुकान बढ़े। तो उनको आर्थिक रूप से मजबूत करके सरकार आगे बढ़ाने का काम ये कर रही है।